वेलकम टू आर्या एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग यस और नो होने वाली है। यहाँ पे 5 पाइल है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो जो नंबर आपको सबसे ज़्यादा ट्रैक कर रहा है आप वो चूज़ कर लीजिए। हम आपके लिए यस और नो भी देखेंगे और कुछ और भी मैसेजेस अलग से लेंगे, ठीक है। तो चलिए पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए ये शुरू करते हैं। वन जिसमें पाइल 1 चूज किया था। चलिए आइए आपके लिए देखते हैं। बहुत हद तक तो आप समझ ही गए होंगे, ये ड्राउजिंग बोर्ड है, ये ड्राउजर है, ठीक है। इससे ही हम आपके लिए यस और नो देखेंगे, ठीक है। और ये जो डाइज हैं वो हमें कुछ और भी मैसेजेस देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए जो भी आप जानना चाहते हैं। आपका आंसर आ रहा है मे बी। आपका आंसर आया है मे बी। तो शायद कहीं ना कहीं आपको ही थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है चीजों को लेकर कि न जाने होगा या नहीं। हो सकता है आपके मन में दो तरीके के सवाल उठते हो, होगा कभी नहीं होगा, या परेशान हो जाते होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके की वो भी देखा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज को चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उसमें कौन सी ऊर्जा डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मन में दो तरीके के सवाल उठते हैं, होगा होगा या फिर नहीं होगा नहीं होगा। अब मे भी का ये सवाल में भी आया है तो ये भी दिखाता है कि अभी वो चीज क्रिएट नहीं हुई है। अगर आपका डायरेक्ट आंसर यस आता इसका मतलब वो होगा ही होगा, ठीक है, डेफिनेटली। नो आता इसका मतलब वो नहीं होगा, पहले से डिफाइन है। मे बी में ये होता है कि आप अभी अगर कुछ करते हो उसका प्रभाव आपके फ्यूचर पे पड़ेगा, ठीक है। तो अभी भी जैसा लग रहा है आपके पास समय है, अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि क्या होने वाला है, अभी वो पत्ते खुले नहीं है। और शायद वो चीजें डिपेंड करती है कि अभी आप प्रेजेंट में क्या करते हो, उस पर डिपेंड करती है कि फ्यूचर में क्या बनेगा, ठीक है। दूसरा, आइए हम देख लेते हैं आपके कुछ मैसेजेस, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेटिव रहो, ठीक है, कैलकुलेटिव रहो, थोड़ा लॉजिकल चीजों को सोचो, ठीक है। हो सकता है आप में से काफी लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हुए भी आप सारी चीजें कर रहे हो लाइफ में। हो सकता है ईश्वर पे ज्यादा डिपेंड हो कि शायद ईश्वर कुछ कर दे, पर आपसे कहा जा रहा है लॉजिकली भी उस चीज को देखो जो आप मांग रहे हो, क्या वो लॉजिकल है। अगर है तो भी सही है। अगर ये भी आपसे कहा जा रहा है थोड़ा लॉजिकल हो के सोचो और कुछ रियल लाइफ में स्टेप्स लो, ये भी कहा जा रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, ये भी देखिए यहाँ से मैसेज मिल रहा है। आपसे कहा जा रहा है करियर एक माध्यम हो सकता है, करियर के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे कुछ मैसेज हो सकता है और करियर में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। यहाँ पे आपको लिए रास्ता बनाया जाएगा, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई बैरियर है तो उसके लिए एक ब्रिज आपके लिए खुद बनाया जाएगा जिससे कि आप उस बैरियर को पार कर पाओ। तो ये भी ईश्वर की तरफ से एक आपके लिए आशीर्वाद है, ठीक है। यहाँ पे अबंडेंस आ रही है। हाँ, हो सकती है कि कोई ऐसी भी चीज हो जो आपको, जैसे आप यहाँ पे हनी बी तो देख रहे हो, हनी बी तो अबंडेंस शो करती है, बट आप इनका यहाँ पे वो भी देख सकते हो, डंग जो होता है, ठीक है, वो भी बहुत तेज चुभता है, ठीक। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा पेन भी सहना पड़े, कहा जाता है ना, नो पेन नो गेन। तो यहाँ पे ये मैसेज भी कुछ लोगों के लिए यहाँ मिल रहा है, ठीक है। मून मुझे बता रहा है कि आपकी एनर्जीज, आपका जो इमोशन है, आप में से काफी पर्सन बहुत इमोशनल हो सकते हो और इमोशन होकर शायद फैसले लेते हो। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा लॉजिकल हो, ठीक है, चीजों को लॉजिकली देखो उसके बाद फैसले लो, ठीक है। तो ये आपके मैसेज है। एक मैसेज और लेंगे यहाँ पे, अबंडेंस की मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा प्यार, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आ रहा है कि कुछ तो आपको हल रास्ता मिलेगा जरूर यहाँ पर। अगेन विश फुलफिलमेंट, माय गॉड, स्टार स्टार स्टार। तो मतलब कुछ तो बहुत ही बेहतरीन और कुछ तो बहुत ही बेहतर आपके लिए रखा हुआ है। हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल भी उठे चीजों को लेके,
ठीक है। अगर विश फुलफिलमेंट देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपका कार्ड आ रहा है, विश फुलफिलमेंट विश फुलफिलमेंट विश फुलफिलमेंट, तो आपकी हो रही है, जो आप चाह रहे हो वो तो होगा ही, ठीक है। लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, उस तक पहुंचने तक का प्रोसेस जो है लंबा हो सकता है। और आपको आइसोलेशन भी मिल सकता है, ना जाने क्यों ये मेरे मन अंदर से एक आ रहा है इसको देख के आपके लिए, आइसोलेशन का, ठीक है। थोड़ा अलग, लोगों से अलग होकर, थोड़ा सा अपने आप को हटकर थोड़ा दूर रखना, वो चीजें मुझे यहाँ पे न जाने क्यों आ रही है। दूसरा कि आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं इस तरीके की है, आप देख सकते हो, जिस वजह से भी यहाँ पे मे बी का आया है। अगर आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आपके आंसर्स में भी काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज को ही पकड़ता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना हो सके पॉजिटिव रहो, तभी वो चीजें पॉजिटिव आपको रिजल्ट और आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके मैसेज पाइल 1। तो चलिए पाइल 2 के लिए देखते हैं। अगर आपको ये मैसेज थोड़े से भी कनेक्टेड लगे हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या आंसर्स हैं। आप लगभग ये देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये ड्राउजिंग बोर्ड है और ये ड्राउजर है, और इसी से हम आपके आंसर्स देखने वाले हैं। आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपका आंसर यस आया है, तो आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर यस ही है, ठीक है। कुछ और मैसेज भी लेके जाइए आप यहाँ से, सिर्फ इतने से ही नहीं। यहाँ पे आपके लिए डाइज है फायर, तो कुछ भी आप सोच रहे हो थोड़ा सा पैशनेट हो जाओ उसके लिए, चाहे वो लव हो, ठीक है, चाहे वो अपने करियर में हो, पैशनेट फायर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। अभी मैं इसकी बात कर रही थी, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा यहाँ पे मुझे ये एक तो लक्ष्मी के कदम मुझे भी दिख रहे हैं, तो पैसे धन की वर्षा मुझे ये दिखा रहा है। एक घर में, परिवार में एक नए कदम, सदस्य बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ लोग के लिए प्रेगनेंसी भी है, अगर चाह रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए आपके लिए जो शिप आया है, ठीक है, देखिए जैसे कि ये लॉक है, ठीक है। हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए कुछ ऐसे हो जो दरवाजे बंद हो, लेकिन वो खुलेंगे जरूर, ठीक है। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो अभी तक बंद थे पर वो अब खुल सकते हैं, ठीक। शिप का कार्ड यहाँ पे शिप आया है। आप में से काफी लोग कोई ठंडी जगहों पर जा सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि आप अपने आप को कम समझ रहे हो, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ का कार्ड देखा होगा, उसमें भेड़ और शेर की एनर्जी रहती है। तो यहाँ पे भेड़ की एनर्जी आई है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपने खुद को कम समझा है, इस वजह से भी आपको अपने ऊपर डाउट होता रहता है कि पता नहीं है मुझे मिलेगा नहीं, कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ये एल, फॉर मी दिस एल इज लॉट्स ऑफ लव, ठीक है। तो ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स यहाँ मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। ऑब्वियसली आपका यस भी आया है। यहाँ पे हो सकता है किसी का मैसेज आपको आए, किसी से बात आपकी हो जाए, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है आराम भी करो, खुद की बॉडी को आराम दो। यहाँ पे हो रहा है फोकस, अपने एम पे अपना ध्यान रखो, बस जो चाहिए उस पे फोकस रहो। घर, हो सकता है आप में से काफी लोग घर खरीदो, अबंडेंस का आपके लिए है कुछ यहाँ पे। अपना परिवार में भी हो सकता है, मैंने कहा ना, कोई खुशी आ सकती है, कोई नए कदम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ लोग के लिए दिख रहा है। आपके पास बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे आइडियाज हैं, उसका यूज करो, और समय का भी अच्छे से यूज करो, उपयोग करो। आराम भी करना है, अपने अपने काम पे फोकस भी देना है, तो समय का एक बेहतर यूज आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आपका आंसर यस तो आया है। ये मैसेज भी कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आंसर दे ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ रिलेटेबल जरूर होंगे, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नंबर 3, जिन्होंने पाइल 3 चूज किया था, चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ फिलहाल आप देख के समझ ही गए होंगे, यहाँ ड्राउजिंग बोर्ड है, ड्राउजर है और डाइसेस भी हैं। तो हम लोग डाइसेस से भी मैसेज लेंगे और कुछ येस और नो आपके लिए भी देखेंगे। आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए।
आपके लिए आंसर नो आ रहा है। देख लेते हैं क्या मैसेज है। आपके लिए आंसर नो क्यों आ रहा है ये भी देख लेते हैं, और डाइस ही से हमें लगता है कुछ बातें पता चलने वाली है। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें नो आंसर है, तो हो सकता है ये चीज़ें भी बदल भी सके। ठीक, तो अपनी कोशिशें आप करते रहो। हो सकता है आपका इंटेंशन उस तरीके से नहीं जा रहा उसमें, या आप जितने एफर्ट्स कर रहे हो या फिर नहीं लग रहा है, शायद वो हो सकता है आपकी किस्मत में नहीं है, इस वजह से भी नो आ रहा हो। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है फ़ोन कॉल आपको आ सकता है। दूसरा हो सकता है आपको यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई जाए। हो सकता है आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो शायद वो चीज़ आपके लिए बनी ना हो, तो आपको डायरेक्शन चेंज करने को भी कहा जा सकता है। यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको करना ही नहीं था, या ये चीज़ आपके नसीब में है नहीं, मतलब ये आपको मिलना ही नहीं है। इससे और कोई बेटर चीज़ आपको मिलनी है और ये शायद आपके लिए बना ही नहीं है। ये अगर आप लगता है इतनी मेहनत की और आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आपने मेहनत इतनी की और आप मांग ये रहे हो सकता है आपने जो इतनी मेहनत की उसका फल इतना बड़ा हो। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ आपसे किसी स्ट्रेंजर से आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, आसपास के लोगों का सपोर्ट आपको यहाँ मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ सडन सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने ना सोची हो और अचानक से हो गई हो, जिस वजह से भी आपके लिए नो है कि ये आपको आपको है ही नहीं। यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी अलग दिखाई जा सकती है, आपके लिए सडन से कोई चीज़ और क्रिएट की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि आप कुछ और अच्छा डिजर्व करते हो शायद, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि मैंने कहा ना रास्ता दिखाया जाए, तो आपके लिए ना उस चीज के लिए आपके लिए वहां पे अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उसके लिए भी पुल बना दिया जाएगा। कहते हैं ना, जो चाहिए होता है, जो नसीब में लिखा होता है, जो किस्मत में लिखा होता है, वो आसानी से मिल जाता है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको तो आप अगर नहीं भी चाहोगे तो अचानक से उसकी तरफ खींचे चले जाओगे, ठीक है। ईश्वर चाहता है कि आपको मिले, और जो आपके नसीब में नहीं, आप लाख कोशिश कर लो वो आपको मिलता नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें हैं, होती हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आप वो चीज करना चाह रहे हो जो आज जिस चीज के लिए आपने पूछा, और आपने शायद बहुत कोशिश भी की हो, उसमें फेलियर भी देखा हो, पेन भी मिला हो, ठीक है। बट आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट जरूर है आगे, और वो है करियर में। करियर के थ्रू बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, चूंकि यहाँ पे किताब आई है। आपसे कहा जा रहा है इमोशनल ना होने के बजाय लॉजिकल चीजों को सोचो, ठीक है। हो सकता है आपको वो चीज बहुत पसंद है, आपका दिल इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट है, बट वो आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि हो सकता है आप उसको पा भी लो तो भी आप परेशान रहो अपनी जिंदगी में, या फिर उससे खुश ना रहो। इस वजह से ईश्वर सब कुछ पहले से ही जानते हैं, तो आपके नसीब में कुछ अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है, जिस वजह से ये आंसर नो आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो पाइल 4 के लिए शुरू करते हैं, और अगर आपसे रेजनेट की हो, ठीक है, और कनेक्ट किया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने पाइल 4 चूज़ किया था, आप यहाँ पे देखे समझ गए होंगे, ड्राउजर बोर्ड है, ड्राउजर है यहाँ पर, ठीक है। डाइस भी है, डाइस से भी मैसेज लेंगे, येस और नो आपका देखेंगे। चलिए आइए आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए और हम देखते हैं आपके लिए क्या है आंसर। आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपका आंसर यस आ रहा है, पाइल 4। आपके लिए मैसेजेस भी देखेंगे, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ आपके लिए आया है पहला टावर। तो ये टावर कार्ड ये उस डेक के कार्ड से थोड़ा सा अलग है। ये टावर ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लिए खुद महल खड़ा करोगे, खुद बिल्ड करोगे अपने लिए। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है, और ये अगर टावर और ये इसको देखा जाए, ठीक है, थर्ड आई को, तो ये दिख रहा है जैसे आप में से काफी लोग की अवेकनिंग भी हो सकती है, राइट। यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी बनाओगे, ठीक है। यहाँ बहुत ग्रो करने वाले हो, फैमिली का नाम रोशन करने वाले हो। दूसरा यहाँ पे रेनबो है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लाइफ में आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं खुशियां भी दिखाती है। ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक गम के बादल, जैसे घने बादल थे आपके जीवन में, तो अब वो छटेंगे और एक रेनबो निकलेगा। तो ये खुशी और हैप्पीनेस का एक साइन है, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए यहाँ क्या है। फिश। ओके, तो ये फिश जो है कहीं ना कहीं ये
पाइसिस दिखाती है यहाँ पर, और बैलेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। आप लव बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, और पानी से मुझे लग रहा है पानी पीना आपके लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और बात तो लेना ही है आपको, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और ये भी दिख रहा है कि आप ना कुछ बड़ा करोगे, मतलब कुछ जैसे लग रहा है ये मछली ना समुद्र में जाएगी, ऐसा मुझे न जाने क्यों लग रहा है। कोई ऐसे बहुत बड़े वर्ल्ड में आपका मतलब एंट्री हो सकती है, जो आप उसमें नए हो सकते हो, कुछ नया कर सकते हो। और वो वर्ल्ड बहुत बड़ा है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा, मैंने कहा ना आपके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत कुछ यहाँ सीखने वाले हो, कुछ नया, कुछ आजादी, फ्रीडम कुछ हो सकता है आपके लिए यहाँ पर। ब्लेसिंग्स, ईश्वर की तरफ से कोई ब्लेसिंग्स आपको आ सकती है यहाँ पर। और फ्लावर, वाओ ऐसा लग रहा था जैसे ये देखिए, जो फ्लावर भी है ना, वो भी हैप्पीनेस को शो करता है। खुशबू होती है एक सुंदर सी, है ना। मतलब कि आपको आपका आसपास का जो जगह है वो बहुत अच्छा लगेगा, आपका इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये भी एक मैसेज है। दूसरा, ऐसे लोगों से बच के रहें, आपके लिए है कि जो मास्क पहनते हो, आपके सामने तो अच्छा बनते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो। ऐसे लोग से कोशिश करें कि आप बच के रहे, जो कि आप एक बहुत बड़े, वैसे कुछ लोग के लिए मैसेज है कि बहुत बड़े वर्ल्ड में कदम रख रहे हैं। कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि अब सोसाइटी को फेस करने वाले हैं, वहां पे बहुत तरीके के लोग होंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो आपको एक परख रखना आना चाहिए कि कैसा कौन क्या इंसान होता है। आपके लिए मुझे लगता है कि आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, ठीक है। वो की होल तक आपको वहां पहुंचाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सी ऐसी बातें शायद आपको पता चले जो आपको पता भी ना हो। जैसे कहते हैं ना, दीवारों के कान होते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को आप अच्छा सोचते हो, लेकिन उनकी अंदर की इंटेंशंस आपको पता चले। तो ये भी कुछ लोग के लिए है मैसेज यहाँ पर। और यहाँ पे आपके लिए है व्हील, ठीक है। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो कि आप कई सारे काम कर सकते हो, कई फील्ड में काम कर सकते हो, और आपके आसपास के लोग आपसे काफी खुश हो सकते हैं। और ये भी बात है यहाँ पे कि चीजों को ना एक तरीके से मत देखा करो, ठीक है। कॉइन की दोनों साइडों को देखा करो, ठीक है। चीजों को 360 देखा करो। मतलब अगर कोई चीज हो रही है तो इसमें क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। मतलब चीजों को गहराई में जाके, डेप्थ में जाके देखा करो। ये भी कुछ लोग के लिए है मैसेज। और ये भी मैसेज है कि समय आपका बदल रहा है, ठीक है। तो ये सारे मैसेज हैं पाइल 4 के लिए। तो अगर आपसे रेजोनेट किए हों और आपको मैसेज अच्छे लगे हों, कनेक्ट लगे हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर। मैंने पाइल 5 चूज़ किया था। चलिए आइए देख लेते हैं। आप देख लेंगे ड्राउजिंग बोर्ड है, ड्राउजर है, और कुछ डाइसेस हैं। तो हम इससे मैसेज लेंगे डाइस से, और ड्राउजर से आपका येस और नो पूछेंगे। तो आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए जो आपको पूछना है। शुरू करते हैं। आपका आंसर नो आ रहा है। चलिए ये देख लेते हैं नो क्यों है। और आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी चीज को आप जो चाह रहे हो उसको पहले डेप्थ में जाके देखो, तो ठीक है, समझो। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पहले पता करो। आपको हो सकता है बहुत सारी बातें पता ही ना हो। आप करना चाह रहे हो वो, या फिर वो पार्टनर के साथ रहना चाह रहे हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है। आई एज्यूम, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिटेल में जाओ। हाँ, अभी आप इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हो, उसको, इसकी जानकारी अंदर से जाके नहीं ले रहे हो। इस वजह से भी यहाँ आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से सही नहीं हो सकती। पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मुझे दिख रही है, पर यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी किसी चीज के लिए दिख रही है। आपको रोका जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है कि मत करो, रुक जाओ, शायद वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, ठीक है। ये भी कुछ मैसेज हो सकता है आपको ये पसंद भी ना आए, शायद कि नो आया है, मुझे रोका जा रहा है, बट यही मैसेज है, शायद ये आपके लिए अच्छा है। आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अपने शैडो वर्क करने की भी जरूरत है। शायद आपको अपनी बुराइयां, अपनी गलतियां यहाँ पता ही नहीं है। हो सकता है यहाँ कोई बहुत जिद्दी हो, यहाँ कोई बहुत एनजाइटी ज्यादा लेते हो, स्ट्रेस लेने वाले लोग हो, ठीक है। वो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे इस वजह से अपने लाइफ में।
आपको अपना शैडो वर्क करने की भी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आप बहुत परेशान रहते हो इस जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसकी वजह से। इसी वजह से आप अपनी अच्छी ऊर्जा उसमें नहीं डालते हो और जिस वजह से ये चीज़ें होती है। आपका विश फुलफिलमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है, आपके आंसर्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किन्हीं बातों पे जैसे अकेले बैठ के ध्यान से सोचने और समझने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी फैसला ना लेते हुए, ठीक है? आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है अबंडेंस है, बट अभी आप शायद कोई गलत रास्ता या कुछ गलत ऐसा चुन रहे हो जो ईश्वर चाहते हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड चाहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं बना है, ठीक है? कुछ विश फुलफिलमेंट आपकी ज़रूर होगी, ठीक है? और मुझे लगता है आपको क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है खुद से, ठीक है? खुद को यहाँ जानने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन मार्क मुझे यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि अभी शायद आपको खुद को अच्छे से जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे शैडो भी आया है, ठीक है? तो कुछ सवालों के भी आपको यहाँ पे जवाब मिल सकते हैं, चूंकि यहाँ क्वेश्चन भी है तो यहाँ पे आपके लिए की भी है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है चूंकि आप जानोगे ना, चीज़ों को गहराइयों से समझने की कोशिश करोगे। दूसरा यहाँ पे शैडो जिस तरीके से आया है तो आपको अभी खुद पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो उस पर पहले आप काम करो। ये भी न जाने क्यों आपके लिए मैसेज है। यहाँ इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इनर वर्क करो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 5। अगर आपसे रेजोनेट की हो या फिर आपको थोड़ा सा भी लगा हो, कनेक्टेड लगा हो, आपको आपके आंसर्स मिले हों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।